नीच सौतेली माँ कश्मीरी लोक कथा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने के लिए मना किया, ताकि कहीं ऐसा न हो कि उसकी पत्नी बकरी बन जाए। इसके साथ ही दोस्तों, जी हाँ, आपको बताएं कि पत्नी ने भी उससे कुछ ऐसा ही कहा कि वो भी उसके बिना खाना नहीं खाए, क्योंकि उसकी पत्नी को भी यही डर था कि कहीं उसका पति अगर उसके बिना खाना खाता है तो कहीं उसका पति भी उसके बिना चीता ना बन जाए। अब ये दोनों राजी हो जाते हैं इसी बात के लिए कि वे दोनों अलग अलग खाना नहीं खाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, जानना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह दोनों ने एक दूसरे की बात मानी और काफ़ी दिन निकल गए। अब दोनों में से किसी ने भी अपना वादा नहीं तोड़ा और किसी ने भी खाना नहीं खाया एक दूसरे के बिना। तो दोनों अब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं खाते थे, यानी कि दोनों साथ में ही खाना खाते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना परोसा, और बच्चों को खाना परोसते समय उसकी पत्नी ने, यानी पंडित की पत्नी ने चखने के लिए एक कौर जो है वो खाना चख लिया, यानी एक कौर खाना का स्वाद लेने के लिए उसने खुद खाकर देख लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर पंडित की पत्नी ने अपने वादे को तोड़ा। इसके बाद क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए बताते हैं आपको कि इसके बाद आखिर हुआ क्या। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ पर नहीं था, तो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। और जब वो ब्राह्मण घर आया तो वो ब्राह्मण ये देख रहा था कि उसके घर के अंदर एक बकरी चारों तरफ घूम रही है। अब ये सब देखकर, बकरी को घर के चारों तरफ घूमते हुए देखकर, ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। क्योंकि ये देखकर वो ब्राह्मण तुरंत ही समझ गया था कि ये जो बकरी है कोई और नहीं है बल्कि उसकी प्यारी पत्नी है। अब उस ब्राह्मण ने उसे अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सेवा, बहुत ज़्यादा देखभाल करने लगा। लेकिन कुछ सालों के बाद ही उस ब्राह्मण ने दूसरी शादी कर ली। पर अब यहाँ उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो उन बच्चों को खाना भी कम देती थी। वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। अब वे बच्चे अपनी माँ से शिकायत करते और उनकी बकरी माँ उन बच्चों की शिकायतों को सुनती रहती, पर वो बेचारी भी तो कुछ कर नहीं सकती थी। उन बच्चों की माँ ने ये भी देखा कि उसके बच्चे जो हैं वो काफ़ी दुबले पतले होते जा रहे हैं। वो काफ़ी चिंतित है। इसीलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से अपने एक बच्चे को अपने पास बुलाया, और अपने पास बुलाने के बाद उसने अपने उस बच्चे से एक बात कही, और उसने ये भी कहा कि यह बात चुपचाप दूसरों को जाके बताएगा। अब ये बात बताने के लिए बकरी माँ ने अपने एक बच्चे को कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींगों को मारे। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकलकर बाहर आएगा, जिसे वे बच्चे खा सकते थे। अब बच्चों ने ऐसा ही किया। अब उन बच्चों को जब भी भूख लगती, वे अपनी बकरी माँ के सींगों में जाते और डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे बच्चे उस खाने को खाकर अपना पेट भर लेते। अब धीरे धीरे उन बच्चों की तंदुरुस्ती जो है
वो अच्छी होने लगी। अब वे बच्चे तंदुरुस्त होने लगे। पर ये सब तो सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो दुबले पतले होने के बजाय और भी ज़्यादा तंदुरुस्त और खूबसूरत होते जा रहे थे, जबकि वो इन बच्चों को बहुत ही कम खाना दिया करती थी। वो इनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब में पड़ गई कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था। वो उन बच्चों को बहुत कम खाना दे रही थी, फिर भी ये बच्चे काफ़ी तंदुरुस्त हो रहे थे। आखिर ये सब कैसे हो रहा था? अब कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आँख वाली बेटी को, यानी कि एक कानी बच्ची को जन्म दिया। वो उस कानी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत पूरा करने के लिए वो तैयार रहती थी। आखिर भाई वो उसकी जो बेटी थी, जिसके लिए वो सब कुछ समझती थी, जिसके लिए वो चाहती थी कि उसको सब कुछ चाहिए है, वो उसे हर चीज़ कुछ ही दिनों में लाकर दे देती थी। अब वो लड़की धीरे धीरे काफ़ी बड़ी होने लगी और काफ़ी बड़ी हुई तो वो चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी। अब वो बच्ची अच्छी तरीके से बातें करने लगी। तो उसकी माँ उसे दूसरों बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको ये भी कहा कि वो अपने बड़े भाई बहनों पर पूरी निगाह रखे कि वे कब और क्या और कैसे खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या पीते हैं। ये माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा देनी शुरू कर दी। उस लड़की ने भी अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अब वो लड़की सारा दिन उनके साथ रही और उसने वो सब कुछ देखा जो उनके साथ हो रहा था। और ये सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों का पेट भर रही है, उन्हें खाना दे रही है, वो दूसरी पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगी, बहुत गुस्सा हुई। अब तो उसने ये तय कर लिया था कि वो इस बकरी को जल्द से जल्द मरवा देगी। तो क्या ये सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ मिलकर इन बच्चों की माँ बकरी को मार डालेगी, या सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ कुछ करेगी, या उस लड़की से करवाएगी? क्या उन बच्चों को भी सौतेली माँ मार देगी? दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कहानी के दूसरे भाग के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। अगला भाग हम आपको सुनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।